सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे और आप सभी की यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी भी बहुत बढ़िया चल रही होगी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लास्ट ईयर कट ऑफ के बारे में कि आपकी लास्ट में जो दो भर्तियां हुई हैं जिसमें 41,520 और 49,568 की जो भर्ती हुई है उसकी कितनी कट ऑफ गई थी, किस तरीके से आपकी कट ऑफ बनती है और क्या क्या पूरा प्रोसेस रहता है, कितने गुना कैंडिडेट को क्वालिफाई किया जाता है, कब फाइनल मेरिट लिस्ट आती है, वो सारी चीजें आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी और लास्ट कट ऑफ आपको पता चल जाएगी। क्योंकि इससे क्या है एक आइडिया आप सभी को मिल पाएगा कि चीजें किस तरीके से वर्क करती हैं, प्रॉपर्ली आप सभी को पता होना चाहिए। क्योंकि इसके मेरिट का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होता है तो वो आप सभी को सारी चीजें मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं तो आप इस वीडियो को प्लीज लास्ट तक जरूर देख लें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली अपडेट के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। हर एक अपडेट का नोटिस वगैरह पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आपने यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी अब तक शुरू नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए। आप सभी के लिए यहाँ पे बेस्ट बुक आप सभी को बता दें कि देखिए सामान्य ज्ञान के लिए काफी ज्यादा बच्चे पूछ रहे थे कि सामान्य ज्ञान के लिए बेस्ट बुक बता दीजिए। तो यहाँ पे करंट पब्लिकेशन की आपको वन लाइनर अप्रोच आप सभी को मिल जाती है। एनसीईआरटी के लेटेस्ट पैटर्न को फॉलो करते हुए वो क्या है सभी टॉपिक आप सभी को मिल जाएंगे जिसमें हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, आपका जनरल साइंस हो गया, पॉलिटी हो गया, हर एक चीज हर एक सब्जेक्ट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा और पूरी डिटेल में आप सभी को दिए गए हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से इस बुक को तैयार किया गया है तो सामान्य अध्ययन पूरा यहाँ से आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे बात करें तो सामान्य हिंदी की करंट पब्लिकेशन की बुक आ जाती है ऑब्जेक्टिव टाइप की जिसमें 5400 प्लस आप सभी को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे विद डिटेल सॉल्यूशन। तो जो भी आप सभी के एग्जामिनेशन वगैरह में पूछे गए उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे ऐड किया गया है। इसके अलावा यहाँ पे प्रैक्टिस वर्क बुक आप सभी को मिल जाती है यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए तो आप इस बुक को ले सकते हैं। साथ ही में सॉल्व पेपर अगर आपको चाहिए तो 2006 से लेकर 2020 तक के 18 सेट आप सभी को विद डिटेल सॉल्यूशन आप सभी को ये करंट पब्लिकेशन के मिल जाते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। वहां से जाके आप इन्हें ऑर्डर कर सकते हैं और अपनी तैयारी को अभी से बहुत बढ़िया बना सकते हैं क्योंकि आपके पास जितना समय है वो बहुत ही बहुमूल्य है तो उसे व्यर्थ ना करें और अपनी तैयारी में जुटे रहें। अब यहाँ पे बात करें तो देखिए यहाँ पे मैं कट ऑफ की चीजें आप सभी को क्लियर करता चलूंगा। ये जो आप कट ऑफ देख रहे हैं ये 41,520 जो आपकी वैकेंसी निकाली गई थी यानी कि जो आपकी 2018 में पहली भर्ती थी 41,520 की उसकी कट ऑफ है। यहाँ पे आपको कट ऑफ थोड़ी सी हाई देखने के लिए मिलेगी। हाई का एक रीजन और था वो था नॉर्मलाइजेशन क्योंकि इस भर्ती में बहुत ज्यादा हैवी टाइप का नॉर्मलाइजेशन हुआ था। 50-50 60-60 नंबर बच्चों के बढ़ा दिए गए थे जिसकी वजह से इसकी कट ऑफ जो थी वो काफी हाई चली गई थी। तो यहाँ पे अगर हम कट ऑफ की बात करें तो देखिए जैसे कि आप सभी को बता दें कि यहाँ पे क्या हुआ था टोटल 300 नंबर का आपका पेपर होता है। आप सभी को ये तो पता ही होगा। यहाँ पे क्या हुआ था कि फर्स्ट टाइम यहाँ पे मेरिट लिस्ट लगाई गई जिसमें जनरल की कट ऑफ 225, ओबीसी की कट ऑफ 216, एससी की 187 और एसटी की 153 आपकी कट ऑफ जाती है। एक्चुअल में हुआ क्या था कि 41,520 के 1.5 गुना कैंडिडेट को ही फिजिकल के लिए बुलाया गया था जिसमें से बहुत ज्यादा कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हो गए थे जिससे कि पूरी वैकेंसी फिल नहीं हो पा रही थी। इसकी वजह से लगभग 60-65 हजार और बच्चों को क्वालिफाई किया गया और उसके लिए यहाँ पे इसकी मेरिट को डाउन किया गया और दोबारा से जब इसकी मेरिट लगी तो जनरल कैटेगरी में 215, ओबीसी कैटेगरी में 204, एससी कैटेगरी में 172, एसटी कैटेगरी में 135 और फीमेल ऑल कैटेगरी के लिए सिर्फ एक ही कट ऑफ थी। इनकी कैटेगरी वाइज अलग अलग नहीं थी। फीमेल के लिए केवल एक कट ऑफ थी 181.53 181.53 और एक्स सर्विसमैन, फ्रीडम फाइटर और होमगार्ड की कट ऑफ कितनी थी 60। तो ये कट ऑफ निर्धारित हुई जिसके बाद जो बच्चे यहाँ पे इस कट ऑफ में आ रहे थे वो सभी बुलाए गए डीबीपीएसटीएन फिजिकल के लिए। तो डीबीपीएसटीएन फिजिकल हुआ। डीबीपीएसटीएन फिजिकल हो जाने के बाद आप सभी को पता है कि जस्ट मेडिकल से पहले आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाती है यानी कि पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा फिर आपकी मेरिट बनती है और मेरिट में जो बच्चा क्वालिफाई होता है 1.5 गुना यहाँ पे 41,520 में बुलाया गया फिर दोबारा एडिशनल कैंडिडेट को बुलाया गया। उनका डीबीपीएसटीएन फिजिकल हुआ और डीबीपीएसटीएन फिजिकल में जो कैंडिडेट क्वालिफाई हुए उनमें से जो टॉप मेरिट में आ रहे थे 41,520 कैंडिडेट को क्वालिफाई कर दिया गया जो कि डीएमई यानी डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए पहुंचे क्योंकि यही आपकी मेडिकल से पहले ही यहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट लग जाती है यानी कि फिजिकल के तुरंत बाद जो लिस्ट आएगी वही आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट होती है। फिर इसके अलावा आप देखेंगे तो देखिए पहले जब आपकी मेरिट आती है तो कंबाइंड मेरिट आती है
क्योंकि जो वैकेंसी 41,520 निकाली गई थी वो आपकी सिविल पुलिस और पीएससी की थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा क्योंकि सभी जो पद हैं 60,244 आपके पूरे सिविल पुलिस के हैं, तो एक ही कट ऑफ जारी होगी। लेकिन यहाँ पे आपकी दो अलग अलग थी कि आपकी सिविल पुलिस के लिए अलग कट ऑफ, पीएससी के लिए अलग। तो यहाँ पे जो सिविल पुलिस की बाद में जो आपकी कट ऑफ इंक्रीज हो जाती है वो यहाँ पे देख सकते हैं कि 215 से बढ़कर 232 यानी 17 नंबर आपकी कट ऑफ इंक्रीज हो गई थी। तो यहाँ पे आपकी जो कट ऑफ गई थी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरल की कट ऑफ गई थी 232.71, ओबीसी की कट ऑफ सिविल पुलिस में 224.33, एससी की कट ऑफ 197.54 और एसटी की कट ऑफ गई थी 147.17। इसी के साथ अगर हम फीमेल सिविल पुलिस की बात करें तो 149.73 गई थी जनरल की। अब आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे जनरल की कट ऑफ कम क्यों है, ओबीसी की कट ऑफ क्यों ज्यादा है। तो यहाँ पे आप सभी को बता दें कि आपको यूपी पुलिस में कॉमन देखने के लिए मिलेगा कि सिविल पुलिस में क्या होता है कि यहाँ पे सिविल पुलिस में ही फीमेल की वैकेंसी होती है, तो इसमें जनरल की कट ऑफ कम जाती है और ओबीसी की कट ऑफ हाई जाती है। तो यहाँ पे ओबीसी की कट ऑफ 197.35 और यहाँ पे देखेंगे एससी की कट ऑफ गई थी 145.46। साथ ही में एसटी की कट ऑफ गई थी 91.18 आपकी कट ऑफ यहाँ पे गई थी सिविल पुलिस में फीमेल की। पीएससी की अगर हम बात करें 41,520 में तो जनरल की कट ऑफ 216.67, ओबीसी की कट ऑफ 211.88, एससी की कट ऑफ गई थी 182.50 और एसटी की कट ऑफ गई थी 166.05। तो ये आपकी फाइनल कट ऑफ थी। अगर मान लो कि 41,520 में अगर सिविल पुलिस के और पीएससी के पद एक ही होते, यानी कि आप ऐसे समझो आपकी पीएससी की पद ही नहीं होते और सिविल पुलिस के ही पूरे पद होते, तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी की कट ऑफ कितनी जाती, 216.67 लगभग आपकी कट ऑफ जाती, क्योंकि एक ही आपकी कंबाइंड कट ऑफ बनती। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये है 49,568 वाली कट ऑफ। इसमें क्या है कि पहली जो कट ऑफ आई रिटन एग्जामिनेशन में कैंडिडेट क्वालिफाई हुए, कितने गुना कैंडिडेट क्वालिफाई हुए, 2.5 गुना कैंडिडेट को क्वालिफाई किया गया। 49,568 वैकेंसी के 2.5 गुना कैंडिडेट को डीबीपीएसटी के लिए बुलाया गया और इसके हिसाब से जो कट ऑफ जाती है वो जनरल की जाती है 185.34, ओबीसी की कट ऑफ जाती है 172.32, एससी की कट ऑफ जाती है 145.39 और एसटी की कट ऑफ जाती है 114.19। अब आप देख रहे होंगे कि ये पिछले की तुलना में काफी कम यहाँ पे आ चुकी है, क्योंकि जब पिछली कट ऑफ गई थी तो 225 स्टार्टिंग में गई थी जनरल की, जबकि यहाँ पे केवल 185 है, जो कि लगभग अपने आप की 40 नंबर कम है। तो वो पूरा खेल नॉर्मलाइजेशन का था और लगातार दो भर्ती हुई, इसकी वजह से कहीं ना कहीं ये कट ऑफ आपकी कम देखने के लिए मिली। तो यहाँ पे आप सभी को बता दें कि जो कट ऑफ थी यहाँ पे डीबीपीएसटी के लिए केवल मेल कैंडिडेट की जारी हुई थी, बाकी का एक्स सर्विसमैन या होमगार्ड वगैरह फ्रीडम फाइटर या फीमेल कैंडिडेट की कोई भी लिस्ट नहीं लगाई गई थी, यानी कट ऑफ नहीं लगाई गई थी। इसके अलावा फिर बात आती है फाइनल की, तो देखिए फाइनल के लिए 49,568 कैंडिडेट ही क्वालिफाई होंगे, तो इसके लिए मेरिट बनती है। और मेरिट में अगर हम बात करें सिविल पुलिस की, तो नागरिक पुलिस की जो आपकी मेरिट जाती है मेल कैंडिडेट की, जनरल कैटेगरी की जाती है 193.87, यानी कि यहां से देखेंगे तो केवल आपकी 8 नंबर इंक्रीज हुई आपकी कट ऑफ, जबकि पिछली बार 2 बार कम करने के लिए भी यहां पे आप देखेंगे कि आपकी कट ऑफ काफी इंक्रीज हो गई थी, 215 से बढ़कर 232 यानी 17 नंबर इंक्रीज हुई थी, जबकि यहां पे आपकी ज्यादा कट ऑफ नहीं इंक्रीज हुई, केवल 5 नंबर आपकी कट ऑफ इंक्रीज हुई। बाकी का ओबीसी में आपकी 185.34 फाइनल, 159.30, एसटी की बात करें तो 131.34। फीमेल सिविल पुलिस की बात करें तो यहाँ पे जनरल की कट ऑफ आपको चौंका देगी और जनरल की कट ऑफ देखेंगे तो 42.58 आपकी फाइनल कट ऑफ गई थी। जी हाँ, यही रियलिटी है। वहीं पर ओबीसी की देखेंगे तो 167.38, एससी की देखेंगे तो 132.95 और एसटी की कट ऑफ गई थी 96.50। आप देख सकते हैं कि जनरल की कट ऑफ एसटी से भी कम गई थी, यानी कि बहुत ही कम कट ऑफ गई थी फीमेल जनरल की। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से आपकी जो कट ऑफ होती है वो तैयार होती है। फिर इसके अलावा अगर आप देखेंगे पीएससी, क्योंकि पीएससी ओनली फॉर मेल कैंडिडेट होता है, फीमेल की वैकेंसी नहीं होती है, तो जनरल कैंडिडेट की 180.40, ओबीसी की कट ऑफ 176.38, एससी की कट ऑफ देखेंगे तो 149.57 और इसके अलावा एसटी की कट ऑफ देखेंगे तो 120.50। यानी कि आप एक चीज नोटिस कर पा रहे होंगे कि जो आपका डीबीपीएसटी वगैरह के लिए भी 185.34 गया था, उससे भी नीचे आपकी कट ऑफ आ जाती है यहाँ पे
पीएसी की। तो यहाँ पे कट ऑफ नॉर्मली सिलेक्शन सभी का लगभग हो ही गया था, जो इस कट ऑफ में आ रहा था वो लगभग क्वालिफाई हो जा रहा था, क्योंकि जनरल की कट ऑफ जरूर आपको पीएससी में कम देखने के लिए मिलेगी, लेकिन ओबीसी की 172 से 176 हो गई, एससी की 149.57 हो गई और एसटी की 114 से 120 आपकी कट ऑफ हो गई थी। तो ये सारी चीजें हैं। जैसे फ्रीडम फाइटर की कट ऑफ 41.23 जनरल की, ओबीसी की 89.53 और एसटी में 29.55 एक्स सर्विसमैन की बात करें तो जनरल में 40.93, ओबीसी में बात करें तो 89.53 और अगर एससी में बात करें एससी में 29.50। होमगार्ड में बात करें तो 28-29 के लगभग आपकी कट ऑफ गई थी, ओबीसी में 16.5 गई थी, जबकि एससी में 26.26 गई थी। और अगर मैं वहीं पे बात करूं कि आपकी जो 41,520 वाली भर्ती थी उसमें जितने भी कैंडिडेट ये जो एक्स सर्विसमैन, फ्रीडम फाइटर, होमगार्ड होते हैं, जो भी 60 नंबर लेके आए थे उन सभी का सिलेक्शन हो गया था। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि कितनी आपकी कट ऑफ जाती है। तो देखो बहुत ज्यादा हाई तौबा नहीं है, सीधी सी बात यह है, अगर आपने सही स्ट्रेटजी को फॉलो करके तैयारी कर ली, सही बुक के साथ तैयारी कर ली, तो सिलेक्शन आपका कोई रोक नहीं पाएगा। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉर्मली अगर आप जनरल की कट ऑफ देखेंगे, क्योंककि देखो पिछली बार तो ये पीएससी और सिविल पुलिस में पद बटे हुए थे 49,568 और 49,568 यहाँ पे आपके पद थे टोटल। और अभी अगर हम बात करें तो आपके 60,244 पद हैं, यानी कि लगभग आप ये मान सकते हैं 10 से 11,000 अधिक पद हैं और पूरे की पूरे पद आपके सिविल पुलिस के हैं। तो आप ये अपेक्षा कर सकते हैं कि लगभग अगर आप पिछली भर्ती के बराबर भी नंबर लेके आते हैं और नॉर्मलाइजेशन में कुछ ज्यादा बदलाव नहीं होते हैं, तो लगभग पिछली कट ऑफ के बराबर में भी आपका नंबर यहाँ पे आ सकता है। लेकिन कंपटीशन ज्यादा है, डे बाय डे जो आपके पास रिसोर्सेस हैं, पढ़ने के संसाधन है वो बहुत ज्यादा है, तो इसकी वजह से थोड़ी बहुत कट ऑफ आपकी इंक्रीज हो सकती है। हालांकि ये सिर्फ एक्सपेक्टेड है, मैं कुछ ज्यादा इसके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो कट ऑफ वगैरह डिपेंड करती है पेपर के लेवल पे डिपेंड करती है, कितने बच्चे फॉर्म अप्लाई करते हैं, वो सारी चीजों पर मैटर करती है। लेकिन लमसम आपको एक आइडिया से हो जाएगा कि भाई किस हिसाब से हमें तैयारी करनी है। 49,568 के लिए अगर इतनी कट ऑफ जा सकती है तो हमारी कितनी जा सकती है, वो सारी चीजें आपको एक आइडिया, रफली आइडिया हो जाएगा। क्योंकि 210 220 तक अगर आपका स्कोर जाएगा तो डेफिनेटली आप सेफ कैटेगरी में चले जाओगे। और सबसे अच्छी बात ये रहेगी कि इस बार ये पंगा नहीं है कि भाई सिविल पुलिस मिलेगी या नहीं मिलेगी, पीएससी मिलेगी, क्या होगा, वो लफड़ा नहीं है। क्योंकि जितने भी बच्चे सिलेक्टेड हैं वो सभी सिविल पुलिस में जाने हैं, क्योंकि पूरी वैकेंसी आपकी सिविल पुलिस की है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा कि मेरिट वगैरह कैसे बनती है, वो भी मैंने आप सभी को बता दिया है कि एग्जाम होने के तुरंत बाद आपकी मेरिट आती है। मेरिट के बाद यहाँ पे 2.5 गुना कैंडिडेट को, 2.5 गुना जितनी आपकी वैकेंसी होंगी, 2.5 गुना कैंडिडेट को डीवीएन पीएसटी के लिए बुलाया जाता है। डीवीएन पीएसटी में जो बच्चे क्वालिफाई पाए जाते हैं उन्हें बुलाया जाता है फिजिकल यानी कि रनिंग के लिए। और फिजिकल के बाद आपकी आती है फाइनल मेरिट लिस्ट, जो कि आप सभी की जितनी वैकेंसी होती है उतने गुना को यानी 60,244 कैंडिडेट को यहाँ पे क्वालिफाई कर दिया जाता है। और 60,244 कैंडिडेट जाते हैं मेडिकल के लिए। और मेडिकल में ऐसे मान के चलो कि 60,244 में से अगर 5,000 अनफिट हो जाते हैं तो 5,000 वैकेंसी आपकी हो जाएंगी वेकेंट, जो कि आपकी बैकलॉग में चली जाती हैं। तो इस तरीके से ये प्रोसेस करता है काम, जो कि मैंने आपको पूरा बता दिया है। तो अब किसी को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कैसे भर्ती प्रोसेस होता है, कट ऑफ कितनी जाती है, किसकी कितनी बनती है। अब एक ही कट ऑफ बनेगी केवल सिविल पुलिस की, पीएससी वगैरह का कोई लफड़ा नहीं है। आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।